हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आप लोगों का कमेंट था कि सेशन छोटे भेजा करें, तो ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला थी, कठिन प्रश्नों की श्रृंखला थी। आपका सेशन छोटा कर दिया हूँ, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का सेशन कर दिया हूँ। पर प्रश्न कठिन ही है आपके लिए। जो प्रश्न जा रहे हैं वो कठिन प्रश्नों की श्रृंखला जा रही है, जिसको आप बार बार देखकर उसको सरल बनाने का प्रयास करें और अपनी नियुक्ति के हकदार बने। तो चले भाई, सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और जो सेशन को पहली बार देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से किस एक घटना को स्पष्ट करने के लिए सामान्यतः संदर्भ ढांचे की केंद्र वृत्त की तरह प्रयुक्त किया जाता है? प्रश्न को फिर समझें। निम्नलिखित में से किस एक घटना को स्पष्ट करने के लिए सामान्यतः संदर्भ ढांचे की केंद्र वृत्त की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो अल्प प्रतिनिधित्व या लचीला संघ या प्रत्यायोजित प्राधिकार या अल्प विकास? प्रश्न नंबर 70 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस एक घटना को स्पष्ट करने के लिए सामान्यतः संदर्भ ढांचे की केंद्र वृत्त की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो अल्प विकास की। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 71, ये कूट वाला प्रश्न है भाई। चलिए, कूट के साथ प्रश्न को ले आते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। सत्तावादी पद सोपान या अतिव्याप्ति पद सोपान या विषम जातीयता या रीतवाद? इनमें से कौन सी विशेषताएं संक्रामक समाजों की सरकारों में पाई जाती हैं? इनमें से कौन सी विशेषताएं संक्रामक समाजों की सरकारों में पाई जाती हैं? तो प्रश्न नंबर 71 का कूट की सहायता से उत्तर दे भाई। तो देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करने के बाद पता लगता है कि अतिव्याप्त पद सोपान ये विशेष संक्रामक समाजों की सरकारों में नहीं पाई जाती हैं भाई। तो ऑप्शन 2 नहीं पाई जा रही हैं। ये ऑप्शन फिर से प्रश्न नंबर 71, अतिव्याप्त पद सोपान का सिद्धांत संक्रामक समाजों की सरकारों में पाया जाता है। अतिव्याप्त पद सोपान का सिद्धांत संक्रामक समाजों की सरकारों में पाया जाता है। विषम जातीयता की स्थिति रहती है संक्रामक समाजों की सरकारों में। रीतवाद का प्रचलन रहता है संक्रामक समाजों की सरकारों में। सत्तावादी पद सोपान ये इससे संबंधित नहीं है। तो 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 72, खिलाफत का प्रश्न इस कारण उठाया गया क्योंकि भारतीय मुसलमान। खिलाफत का प्रश्न इसलिए इस कारण उठाया गया क्योंकि भारत के मुसलमान अपने लिए अलग गृह भूमि चाहते थे। राउलेट अधिनियम के आलोचक थे। सीवर्स की संधि 1920 की शर्तों से रुष्ट थे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम से असंतुष्ट थे। तो प्रश्न नंबर 72 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो खिलाफत का प्रश्न इस कारण उठाया गया क्योंकि भारतीय मुसलमान सेवरिस की संधि 1920 की शर्तों से रुष्ट थे भाई। प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73 वाला भी कूट से संबंधित प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर 73, कूट और प्रश्न सामने लाते हैं, फिर इस प्रश्न पर विचार करते हैं। सूची 1 आंदोलन को सूची 2 वर्ष के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें भाई। सूची 1
आंदोलन को सूची 2 वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। तो देखिए ऐसे प्रश्न में जो आपको कूट एक परफेक्ट सही हो कि यही सही है तो पहले उसको मिलाने का प्रयास करें, जिसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान है कि ये सही है तो उसको पहले मिलाएं, उसके बाद में अन्य प्रश्नों को मिलाने करें, अन्य कूटों को मिलाने करें। तो पहले देखें वारडोली सत्याग्रह। वारडोली सत्याग्रह आप जानते हैं 1928 में हुआ है, ये कन्फर्म है, पहले मिला दिया मैं। अब फिर दूसरा जानते हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है, ये भी जानते हैं, परफेक्ट है। अब 2 मिलाने के बाद देखते हैं कि उत्तर मिल रहा है या नहीं। तो 1 में 3 भाई, ये बी में भी मिल रहा और डी में भी मिल रहा। अब दूसरे पे चलते हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 2, डी में 2, तो डी में 2 यहाँ मिल गया है, यहाँ नहीं मिला है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन यहाँ पे 2 नहीं मिला, यहाँ मिल गया, आपका उत्तर मिल गया है। अब इस तरह से ये आप गणित लगा के ऐसे प्रश्नों को सही कर सकते हैं। पहले जो परफेक्ट सही हो उसकी बात करें, वो सही का निशान लगाएं, फिर उसके बाद में ऐसा। अब 2 मिलान करने से ही आपका उत्तर सही हो गया। चलिए मैं अगला भी बता देता हूँ। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ है, कहाँ हुआ है? केरल में। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ है भाई। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सामने आपके प्रश्न को कूट को मिला दिया गया है। आपको वर्ष और आंदोलन को मिला दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार देखकर आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 74, ये भी चलिए प्रश्न नंबर 74 पे चलते हैं। ये स्क्रीन पर लाने के लिए थोड़ा छोटा किया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिक अवार्ड मैकडोनाल्ड का, जिसकी घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की थी, हिस्सा नहीं था? प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिक अवार्ड का जिसकी घोषणा ब्रिटिश सरकार ने नहीं की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। दलित वर्गों को अल्पमत समुदाय के रूप में मान्यता तथा उन्हें सामान्य चुनाव क्षेत्रों में मताधिकार की स्वीकृति दी गई। भाई ये सांप्रदायिक अवार्ड में था। जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पमत में थे उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ये सांप्रदायिक अवार्ड में ये नहीं था, ऑप्शन बी गलत है। भारतीय ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, ये भी सांप्रदायिक अवार्ड में था। मुसलमानों के लिए कतिपय स्थानों पर आरक्षण दिया गया, ये भी सांप्रदायिक अवार्ड में था। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 74, जिसकी घोषणा ब्रिटिश सरकार में नहीं थी, तो वो नहीं थी। प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन बी, प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पमत में थे उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, तो यहाँ हिस्सा नहीं है, तो प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 देख लें भाई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पिट्स भारत अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार, रेगुलेटिंग एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है भाई? प्रश्न नंबर 75, सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो सही कालानुक्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला, पहले नंबर पे रखेंगे।
फिर वारेन हेस्टिंग की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति की गई। प्रश्न नंबर 75 चल रहा है। वारेन हेस्टिंग की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति की गई। दूसरे नंबर पे फिर देखेंगे, फिर है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 4 नंबर पे रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो रहा है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 4 नंबर पे पारित हो रहा भाई। तो आपका पहले 2, फिर 4, फिर 1, पहले 2 फिर 4, ये 4 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है। ये गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति जो दी गई है ये 2 नंबर पे है। वारेन हेस्टिंग की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति ये 2 नंबर पे है भाई, 2 नंबर पे है। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट ये 3 नंबर पे है। रेगुलेटिंग एक्ट 3 नंबर पे है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? पहले नंबर पे ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार। 2 नंबर पे ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार पहले नंबर पे। फिर वारेन हेस्टिंग्स की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति दूसरे स्थान पे आ जाएंगे। फिर रेगुलेटिंग एक्ट तीसरे स्थान पे आ जाएगा। फिर पिट्स इंडिया एक्ट चौथे स्थान पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप उत्तर दे सकते हैं। 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन सी में है। 2 4 3 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 76, मोतीलाल नेहरू प्रतिवेदन सुमेलित है। गांधी चंपारण सत्याग्रह सुमेलित है। जिन्ना खिलाफत, अरे खिलाफत के तो ये खिलाफ थे भाई, जिन्ना खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे, ये सुमेलित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ये भी सुमेलित है। पूछा जा रहा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। प्रश्न 76 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 77 कूट वाला प्रश्न है। कूट सहित प्रश्न को ऊपर ले आते हैं भाई। चलिए, प्रश्न है सूची 1 में दल है, दल को सूची 2 नेता से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। प्रश्न नंबर 77, तो देखिए भाई, ये दल का नाम और उनके नेताओं का नाम है, तो इसको हम मिलान करते हैं। प्रश्न नंबर 77 को मिलान करते हैं। तो जस्टिस पार्टी के नेता कौन है? जस्टिस पार्टी के नेता डॉक्टर टी.एम. नायर हैं। जस्टिस पार्टी के नेता टी.एम. नायर हैं। स्वराज पार्टी के नेता C.R. दास, चित्तरंजन दास हैं भाई। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस हैं। फिर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ऐसे डांगे हैं, अंबेडकर जी पे नहीं चले जाना भाई। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ऐसे डांगे हैं, अंबेडकर पे नहीं जाना है। तो अब आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में ये सही सुमेलित हैं सभी। ए में सुमेल जो किया हूँ, जस्टिस पार्टी टी.एम. नायर, ए में 5, बी में 2, सी में 4, डी में 1, यानी कि प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 78, ये भी कूट वाला प्रश्न है। चलिए भाई, इसको भी देखते हैं। व्यक्तियों और घटनाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्तियों और घटनाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेवल, राज वेपगन,
सिद्धांत नीति, बंगाल का विभाजन, शिमला सम्मेलन। तो इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड डलहौजी व्यापगमन नीति से संबंधित हैं, ये सुमेलित है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित हैं, सुमेलित है। लॉर्ड बेवल ने शिमला सम्मेलन बुलाया था, ये भी सुमेलित है। तो प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से किस एक का मार्क्सवाद से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक का मार्क्सवाद से संबंध नहीं है? तो अतिरिक्त मूल मार्क्सवाद से संबंधित है भाई। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मार्क्सवाद से संबंधित है। हस्तक्षेप नीति ये व्यक्तिवाद से संबंधित है। वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद से संबंधित है। यहाँ संबंध नहीं है, तो ऑप्शन सी का संबंध नहीं है, हस्तक्षेपवाद। प्रश्न नंबर 79 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये भी युग्म वाला प्रश्न है शायद। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए भाई। लुई अल्थुजर, जे.बी. स्टालिन, माओ जोइंग या माओ सेतुंग जिसको बोलते हैं, फार्मर्स फाउंडेशन ऑफ लेनिन या पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। इन युग्मों में से कौन सही सुमेलित हैं? तो प्रश्न नंबर 80 में देखें भाई कौन सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 80, तो लुईस अल्थुजर फार्मार्स ये संबंधित है। लुई अल्थुजर फार्मार्स ये संबंधित है। जे.बी. स्टालिन फाउंडेशन ऑफ लेनिन ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं, ये गलत है। माओ सेतुंग पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ये सुमेलित है। तो 1 और 3 सुमेलित है, यानी कि प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 81 भाई। प्रश्न नंबर 81 देख लें। मानव अधिकारों के संबंध में 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अभिसमय हैं। मानव अधिकारों के संबंध में 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अभिसमय हैं, जिनके हस्ताक्षरकर्ताओं में 90% से अधिक देश हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश का इन संधियों और अभिसमयों पर हस्ताक्षर करने में सबसे अधिक खराब रिकॉर्ड रहा है? तो प्रश्न नंबर 81 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न को फिर से समझ लें। मानव अधिकारों के संबंध में 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अभिसमय है, जिनमें हस्ताक्षरकर्ताओं में 90% से अधिक देश हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश का इन संधियों और अभिसमयों पर हस्ताक्षर करने में सबसे अधिक खराब रिकॉर्ड रहा है? तो भारत तो भाई आगे था, इसका रिकॉर्ड नहीं खराब। संयुक्त राज्य अमेरिका भी आगे था, यूनाइटेड किंगडम भी आगे था। तो खराब रिकॉर्ड किसका था? दक्षिण अफ्रीका का। तो यही उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82 देख लें भाई। प्रश्न नंबर 82, मार्क्सवादी सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि विकास के सर्वोच्च चरण में समाज जिस सिद्धांत को स्वीकार करेगा वही है। प्रश्न को फिर समझें। मार्क्सवादी सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि विकास के सर्वोच्च चरण में समाज जिस सिद्धांत को स्वीकार करेगा वो है प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता अनुसार लिया जाएगा
और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। तो भाई ये तो बिल्कुल परफेक्ट ऐसा मार्क्सवादियों ने कहा था भाई। प्रश्न नंबर 82 का सीधा ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता अनुसार काम लिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार उसे धन दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 83 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 83, एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य करना आरंभ किया कब से? प्रश्न नंबर 83, एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य करना आरंभ किया कब से? तो 1885 में स्थापित हुआ है। 1907 में सूरत बदल गई है। कलकत्ता सम्मेलन 19 सितंबर 1920 में नहीं भाई, यहाँ तो असहयोग आंदोलन तक नहीं प्रस्ताव पारित हुआ। एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कार्य करना प्रारंभ किया नागपुर अधिवेशन में वीर राघवाचारी के नेतृत्व में अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पारित हुआ और इसी सम्मेलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कार्य आरंभ करना प्रारंभ किया, ऐसा मानते हैं। तो प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नागपुर सम्मेलन दिसंबर 1920 से। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 84, सहायक संधियों की व्यवस्था के अंतर्गत औपनिवेशिक भारत में एक राजा को सहायक संधियों की व्यवस्था के अंतर्गत औपनिवेशिक भारत में एक राजा को ब्रिटिश सहायक सेनाओं की मदद से अपने पड़ोसियों के साथ विवादों को सुलझाने का अधिकार प्राप्त था, या अंग्रेजों को छोड़कर अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ व्यापार करने की सुविधा थी, या अपने यहाँ एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था, या ऑप्शन डी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी रियासत की सीमाओं में ब्रिटिश सहायक सेनाओं को रहने की अनुमति देनी होती थी। तो प्रश्न नंबर 84 का उत्तर दें भाई। प्रश्न नंबर 84, तो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी रियासत की सीमाओं में ब्रिटिश सहायक सेनाओं को रहने की अनुमति देनी होती थी। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से केवल एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी। तो वो विवाद कौन सा है भाई? वो विवाद के बारे में बताएं। तो मैकस्यूलोच बनाम मेरीलैंड, या मारवरी बनाम मेडसिन, या गिब्बन बनाम ओकड्यू, या स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड। प्रश्न नंबर 85 का उत्तर दे भाई। निम्नलिखित में से केवल एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी। तो वो विवाद कौन सा था? मारवरी बनाम मेडसिन विवाद। मारवरी बनाम मेडसिन विवाद। प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और चलिए भाई, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।